नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। राज्यसभा में, क्योंकि वर्तमान में संसद चल रही है, तो राज्यसभा में गुजरात के एक राज्यसभा मेंबर, कांग्रेस पार्टी के शक्ति सिंह गोहिल ने ऐसी बात कर दी कि प्रधानमंत्री के तमाम दावे, सरकार के तमाम दावे, बजट में एलोकेट किया हुआ फंड और तमाम सारी एक्सरसाइज कहीं ना कहीं पानी में जाती दिखाई देती है। ये मसला था एक स्वास्थ्य बीमा योजना का, जो सरकार ने आयुष्मान भारत के नाम से शुरू किया। बाद में उसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहा गया। क्या इस योजना के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन क्या कहा उसमें? गोहिल ने कहा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एसबीपी हॉस्पिटल में कच्छ का एक मरीज एडमिट हुआ। उसके पैर में तकलीफ थी। उसे पूछा गया कि क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड है? उसने कहा हाँ। तो 5 लाख तक का उसका कैशलेस इलाज होना था। फिर उसे ये बोला गया कि तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। उसने सेकंड ओपिनियन के लिए उसके जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने वो सारा जो पूरा रिपोर्ट था वो दूसरे डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा कि नहीं, इसमें पैर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है। स्टेंट डालने से सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, पैर बच जाएगा। लेकिन ये हॉस्पिटल पैर काटने पे तुला हुआ था। जब मरीज ने वहां से डिस्चार्ज चाहा कि अब हम दूसरे हॉस्पिटल में इलाज करेंगे, तो उस हॉस्पिटल ने उसको कहा कि आपको 35,000 रुपये भरने पड़ेंगे। उन्होंने कहा मेरे पास तो आयुष्मान भारत का कार्ड है, ये तो कैशलेस है। उन्होंने कहा पैर कटवाते तो कैशलेस हो जाता, क्योंकि पैर कटवाया नहीं, इसलिए 35,000 भरने पड़ेंगे। ये मसला जब लोकसभा में उठाया तब आंखें खुल गई। इसके पहले कई खबरें आती हैं, कभी झारखंड से, तो कभी महाराष्ट्र से, तो कभी मध्य प्रदेश से, कभी तमिलनाडु से, कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी अस्पताल पैसे उगाता है और सरकार का जो स्वास्थ्य बीमा सेवा है उसको भी लिया जाता है। प्रधानमंत्री ने जब इसको लॉन्च किया, या प्रधानमंत्री हर चुनाव में आयुष्मान भारत को एक मास्टर स्ट्रोक समझते हैं, और ऐसी एक स्वास्थ्य बीमा योजना जो पूरे विश्व में अपनी तरह की अजूबी है। देखिए ये वीडियो, क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी, और बाद में सुनिएगा क्या कहते हैं सांसद महोदय राज्यसभा में। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। मैं 3 दिन पहले की इसी की एक इंडिविजुअल बात भी जरूर करना चाहूंगा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एसवीपी अस्पताल में एक मरीज एडमिट हुआ, कच्छ का था। उसने कहा कि मेरा पांव, एडमिट हुआ तब कहा कि आयुष्मान कार्ड है, कि हां आपको 1 पैसा नहीं लगेगा। एडमिट होता है, उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है, उसको कहते हैं तुम्हारा पांव काट देना पड़ेगा। वहीं कोई उसको दूसरे डॉक्टर को पेपर्स दिखाते हैं, वो कहते हैं कि लेस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, स्टेंट लगा दो, सर्कुलेशन होगा, पांव काटने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मुझे छुट्टी दो साहब अस्पताल से, मुझे नहीं, पांव नहीं कटवाना है। बोले नो, 35,000 भरो। बोले साहब आपने कहा था आयुष्मान कार्ड, तो पांव कटवाओ तो फ्री ट्रीटमेंट, आधी छोड़ के जाना है, 35,000 भरो। मैं पेशेंट के नाम के साथ डिटेल देता हूं। ये आयुष्मान का काम है। ये स्थिति है वर्तमान भारत की। हमारे यहां जब योजनाएं लॉन्च होती है तो उसको बड़ा चढ़ा के बोला जाता है। अब ये योजना, जब अरुण जेटली जी जिंदा थे और वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने इसको लॉन्च किया।
और तब से लेके आज तक मतलब 23 सितंबर 2018 से ये योजना शुरू हो गई। इससे पहले आयुष्मान भारत बोला जाता था, बाद में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अब दोनों मिलके एबी प्लस पीएमजेएवाई ऐसे संबोधन किया जाता है। अब इसमें क्या है? इसमें 5 लाख तक का इलाज गरीबों के लिए मुफ्त है और वो भी माध्यमिक और तृतीय स्तर पर जो इलाज होता है अस्पताल में, उसके लिए ये स्वास्थ्य सुरक्षा है, एक बीमा है, ऐसा कहा गया। अब इसमें पात्रता क्या है? गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं या सरकार द्वारा चिन्हित अन्य कमजोर परिवार के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। मतलब अब तो जो लेटेस्ट एडिशन हुआ कि 70 साल की उम्र के पार जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी परिवार के हो, वो भी इसके लिए अब पात्र हैं। प्रवासी श्रमिक, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण कारागीर और बाकी एक विधवा या एकल स्त्री, या अनाथ बच्चे या विकलांग जिनको समाज ने छोड़ दिया है, ऐसे तमाम लोग हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। कुल मिलाकर यदि हम ये देखें तो जो आंकड़ा है मेरे पास अभी, वो ये कहता है कि अपने देश की 40% आबादी इसके अंडर कवर है। यानी करीब-करीब 12 करोड़ 37 लाख परिवार या 55 करोड़ लोग इसके अंडर कवर होते हैं, यानी 40%। यदि अस्पतालों की बात करूं तो कुल जो आंकड़ा है सितंबर 23 2024 तक का, वो भी सरकारी आंकड़ा है। उसके अनुसार 17,063 पब्लिक और 13,466 प्राइवेट अस्पताल इसमें एनरोल्ड हैं। कुल मिला के 30,529 हॉस्पिटल है जो एनरोल्ड किए गए हैं, जिनमें ये सुविधा ली जा सकती है। पिछला बजट जो था, अभी हाल ही में जो बजट प्रेजेंट किया गया, उसमें इस योजना के लिए 9,406 करोड़ रुपए करीब-करीब अलॉट हुए हैं। इसमें स्टेट और सेंट्रल का रेशियो देखा जाए तो 60% इसमें केंद्र देता है और 40% राज्यों को देना होता है। कुछ राज्यों ने 40% देने से मना किया, तो इसके लिए वो योजना लागू नहीं थी, जैसे दिल्ली में, लेकिन अब ये शुरू हो गई दिल्ली में। कुल मिला के करोड़ों रुपए का बजट और कई अस्पताल में वो मरीजों को एडमिट करते हैं क्योंकि ज़्यादातर इतने शिक्षित नहीं होते हैं। फिर उनसे अलग पेमेंट लिया जाता है और उसके बाद कैशलेस के तहत 5 लाख जो बीमा है, उससे भी मैक्सिमम जितना लूट सकते हैं, उतना लूट सकते हैं। कुल मिला के इस पे एक मॉनिटरिंग एजेंसी जो है, उसकी कमी है। कौन मॉनिटर करता है कि तमाम हॉस्पिटल जो एनरोल किए, क्या वह वाक़ई माध्यमिक और तृतीय अ, इलाज के लिए ठीक है? या ये भेड़चाल के तहत भ्रष्टाचार इसमें भी है कि जहाँ भा हॉस्पिटल एनरोलमेंट होते हैं। कुछ अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी मुझे मिले, उन्होंने कहा कि कुछ अस्पताल एनरोल नहीं हो सकते थे, लेकिन ऊपर से प्रेशर इतना था कि इतने कम अस्पताल कैसे एनरोल किए? नंबर बढ़ाओ। नंबर बढ़ाने के चक्कर में वो तमाम हॉस्पिटल भी एनरोल किए गए, जिसमें ये व्यवस्था भी नहीं हो सकती। तो ये 9,600 करोड़ रुपए का जो बजट है, ये बजट जाता किसके पॉकेट में है? क्या वाक़ई इससे इलाज होता है? आए दिन खबरें आती हैं कि आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी पैसा लिया गया और ये तो गुजरात की बात है, जो राज्यसभा के सदन पे आई। और ये बात उस राज्य की है जहाँ 30-35 साल से राम राज्य चल रहा है, जहाँ भ्रष्टाचार है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी का शासन है। 3 बार तो वहाँ मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, ना खाएँगे ना खाने देंगे वाली बात लेके। उसके बाद अभी वर्तमान जो सरकारें चल रही हैं, वो दिल्ली से चल रही हैं। तो यदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद का हॉस्पिटल 35,000 इसलिए माँगता है कि पैर नहीं काटा, तो आप समझ सकते हैं कि इस कार्ड का कैसा दुरुपयोग लगातार हो रहा है।
और हमारे नेता लगातार इस योजना को चुनाव में एटीएम जैसा यूज़ करते हैं। बार-बार इसका बखान करते हैं कि ये योजना कितनी अच्छी है, कितनी म ब और पूरे विश्व में ऐसी योजना आपको नहीं मिलेगी। लेकिन वास्तविकता क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। हम आँकड़ों में बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा में बड़े चढ़ा के आंकड़े देने में सरकार विश्वास करती है कि 50 करोड़ लोग अब इस कार्ड का उपयोग ले रहे हैं। 40% जनता के पास इस कार्ड है। एक बात आप उल्टा भी सोच के देखिए, 40% जनता यदि वो है जो गरीबी रेखा के नीचे है, वो है जो ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल गरीब है, वो है जो मज़दूर है, तो इसका मतलब इस देश की 40% जनता यदि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, गरीब रेखा के नीचे है, तो फिर ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसी बन सकेगी? तीसरे नंबर की भी इकोनॉमी कैसी बन पड़ेगी? ये है। हो सकता है इकोनॉमी आप बनाएँ, टर्नओवर से बने, आपके क्वांटम से बने, लेकिन क्या वो इकोनॉमी जो है स्वस्थ हो सकती है? सबसे आर्थिक शक्ति होना बात अलग है और बड़ा आर्थिक बजट होना बात अलग है। आज भी हम शक्ति है क्या? सवाल वो उठता है। ऐसी कई योजनाएँ हैं। ये तो योजना का गुजरात से ही एग्ज़ाम्पल आया, सदन में आया, सामने आया। हालाँकि सरकार की तरफ से इस पे कोई अभी सॉलिड जवाब नहीं दिया गया। सरकार यही कहती है कि हम देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे, ऐसा कैसा हुआ है। लेकिन ऐसी रोज़ खबरें हैं। आज उस कच्छ के परिवार की वेदनाओं को शब्द मिले राज्यसभा के पटल पर। ऐसी कई वेदनाएँ हैं जो अनसुनी रह जाती हैं। कभी अखबारों में आती है, कभी लोकल लेवल पे हॉस्पिटल मैनेज कर लेते हैं। कुल मिलाकर ऐसी तमाम योजनाओं का एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, जो हमारे देश में नहीं है। जब भी बजट प्रस्तुत होता है और उसके बजट के पहले आर्थिक सर्वे आता है, लेकिन बजट इम्प्लीमेंटेड एक रिपोर्ट आनी चाहिए, जो बजट में 9,600 करोड़ रुपए दिए हैं, वो सही लोगों के हाथ में गए हैं, सही लोगों का इलाज हो गया है। ये तमाम बातें लोगों के सामने आनी चाहिए, तभी जाके ये भ्रष्टाचार रुकेगा। नहीं तो हमारे नेता बड़ी-बड़ी बातें करते रहेंगे और लोग कैशलेस इलाज का कार्ड होते हुए भी, आयुष्मान भारत होते हुए भी, ज़मीनें बेच-बेच के इलाज करवाते रहेंगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।